सीपीसी कोआ मेंबर रह चुके हैं और 2021 के चुनाव के बाद किसी बात को लेकर आपने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पे कुछ कोर्ट का फैसला भी आया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हम लोग का काउंसिल है, यह काउंसिल एक माध्यम है जिससे हम अपनी बातें, इंडस्ट्री की बातें सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारा उद्योग आगे बढ़ता है और उसमें जो समस्याएं हैं उस पर सरकार का ध्यान हम लोग केंद्रित कराते हैं इस काउंसिल के माध्यम से। और इस काउंसिल में चुनाव होता है जिसमें लोग चुन के जाते हैं इसी इंडस्ट्री से। परंतु कुछ लोग पिछले चुनाव में ऐसा किए थे कि धांधली करके चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश किया था उन लोगों ने, और उसमें वो सफल भी हो गए थे। कुछ लोगों ने लगभग 111 लोगों का फर्जी वोट बढ़वाया था पैसा जमा करके, जो कि नैतिकता के आधार पे बिल्कुल गलत था। और उसको सरकार ने संज्ञान लेते हुए, सारी जांच पड़ताल करते हुए, चूँकि इसमें समय लगा, 2 साल 2.5 साल का समय वक्त लग गया, लेकिन उसके बाद नतीजा जो आया वो आप लोग के सामने है कि चुनाव को रद्द कर दिया गया और उन लोग को दोषी ठहराया गया। ये हम समझते हैं कि ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जीत है, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री के लिए आएगा सामने, जो इस चुनाव में आएगा सामने, कम से कम गलत काम करने का या धांधली करने का चुनाव में, या चुनाव को अपने पैसों से प्रभावित करने का कोशिश या उसकी हिम्मत तो अब शायद न कर सके। सर, आरोप किस बात का था जो आप याचिका दायर किए थे? उसमें कुछ लोगों ने लगभग 111 लोगों का पैसा जमा करके और गलत तरीके से उनका वोट बढ़वाया था, और इससे उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया था। और इसमें कुछ और भी प्रतिक्रियाएं जो सरकार की तरफ से निर्देशित की गई थी, उस समय में जो चेयरमैन थे उनसे मिल के उन्होंने उसको भी प्रभावित किया, जो कि बहुत ही अनैतिक था और गलत था। जनता के साथ सीधे सीधे एक धोखा था, और नतीजा यही रहा कि ये 3 साल तक ये लोग बैठे रहे। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जो सीपीसी का ऑफिस कनॉट प्लेस में था वो चला गया, और रोड टेप पे जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थे सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिला। बल्कि हमारे जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती थी। अब अपने तरफ से आप सरकार को क्या, भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे या कुछ मांग रखते हैं? क्या कहना? देखिए, भारत सरकार से हमारी तो यही मांग है कि एक नए तरीके से चुनाव करवाएं, और जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो, और जो पुरानी कमेटी थी वो बैठ के सही तरीके से चुनाव कराए, उसका निगरानी करके, जिससे सही लोग आए आगे और उद्योग के हित के बारे में कुछ सोचे और उद्योग को बढ़ावा मिले, जैसे यहाँ पे लोगों का जो पलायन है वो रुके और इस क्षेत्र में लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यही हमारी सरकार से एक विनती है। ठीक सर। अभी तक सुविधाएं हमको सरकार से मिलती थी, वो भी धीरे धीरे सारा खत्म हो गया, चाहे वो ड्रॉबैक हो, चाहे वो हमारा लाइसेंस का अनुदान हो, और हमको जो इंटरेस्ट में छूट मिलता था वो भी बहुत कम हो गया है। और जो सरकार ने हमारे लिए 250 करोड़ का एक मार्ट बनाया है यहाँ पे, उसका भी अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। न तो उसमें दुकानों का आवंटन किया गया है, और न ही अभी तक इनका कोई प्लान है उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बने इधर ऐसे ही लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, और अगर इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो न तो आवंटन हो पाएगा, न तो उसका इस्तेमाल हो पाएगा, जिससे पब्लिक के द्वारा दिया गया जो टैक्स मनी जिससे ये बना है वो एक व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त है सरकार से, इस सब चीज़ों का संज्ञान लें और ऐसा कुछ करें जिससे एक रास्ता बने और नए लोग चुन के आएँ, और सही तरीके से इंडस्ट्री के बारे में सोचें और उसके हित के बारे में सोचें, और जिससे यहाँ पे लोगों का व्यापार बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक धन्यवाद। सर।